मुश्किल पर उम्मीद का है नशा, तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना असरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं। Hello and welcome to Telenor's Free Hits by Wali Sports। मैं हूँ आपकी होस्ट महक खोकर and इस वक्त आज के दिन पे होगी Game 8। It is match number 8 of the HBL PSL Season 10 and आज का जो मैच है it is between the Karachi Kings and Quetta Gladiators। So it's going to be in Karachi National Bank Stadium और ये भी बहुत ही I think ज़बरदस्त किस्म का मैच होगा। It's the third match that Karachi Kings will be playing on their home turf। और आज के मैच के बारे में और जो हमारा पिछला मैच भी था जो था बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, उसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अहमद शहजाद। अहमद, आज आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी। थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली ज़िंदगी के अंदर, थोड़ा बहुत फ़न किया ज़िंदगी के अंदर और अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जो चीज़ें हैं क्रिकेट को, जो इन हालातों पे माशाल्लाह जो हमारी क्रिकेट आई है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, जो मेरा एक जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील दैट कि ये है। अब ये दुनिया को सुधारे। और मैंने सबसे बड़ा काम जो किया है, मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट जो जिंदगी के अंदर है वो ये है कि महक खोकर मेरी होस्ट है। आपको मेरा अभी तक नाम ही नहीं पता? खुदा की कसम नहीं पता, बस अल्लाह की कसम। महक खोकर मेरी होस्ट हैं और उनके साथ मैं इस शो के अंदर, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी। I feel flattered. Thank you so much. Thank you. Acha, and our first influencer here with us today, our first guest, she is a film student. Very interesting. We have Varda with us. Varda, आप भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। आज मैं अभी ग्रेजुएट किया है मैंने महीना पहले और बस फिल्म पढ़ी है मैंने BNU से एंड आई एम 24 और मतलब फिल्म पढ़ के कुछ खास सीखा भी तभी आप you're just young and you want to chill, yeah? Young and chilling. अभी क्या ही करूँ मैं? कभी आपने सोचा था कि आप इस छोटी उम्र में महक के शो पे जाएंगी? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। Can you believe it? I feel like it must be a dream come true for you. It is. I can imagine. Guys, I know. अच्छा, अब हम चलते हैं एहसन नगी की तरफ, who is of course a cricket pundit। वैसे आपको भी मैं अपना खुद ही इंट्रोडक्शन कराने देती, लेकिन आप बताएं, आप खुश हैं कि आप मेरे शो पे आए हैं? बाज इंसान ने मजबूरी में करनी होती है तो वो खुशी से कर लो तो बेहतर है। Okay, I'm just gonna आपके साथ होता होगा, टॉस जीत के कैप्टन ने गीली विकेट पे पहले बैटिंग कर ली तो अब वो ओपनिंग करनी है, ऑप्शन नहीं है। हंस के करो या रो के करो। बस शुक्र कर उसने तुझे जो है ना नागनी कह दिया, नगी कह दिया। वैसे जो भी आपने बात की है मैंने ना वो दूसरे कान से निकाल दिया। So anyway, moving forward now, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो 2 दिन पहले का मैच था, पिछला मैच था, that was between Islamabad United and Multan Sultans। जेसन होल्डर, the man's got it all, यानी कि उन्होंने तो बिल्कुल तबाही कर दिया दूसरी टीम को, बल्ले के साथ भी बॉल के साथ भी फील्ड में। क्या कहेंगे आप, यानी कि उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं उनके लिए। एक आंधी बन के आया है वो जो है ना पाकिस्तान के अंदर, और मेरा ख्याल है कि उसको इतना रेट भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन आके जो परफॉर्मेंसेस वो इस्लामाबाद के लिए कर रहा है इज अमेजिंग। आई थिंक एक वैल्यू ऐड कर रहा है। और देखिए ये भी वो प्लेयर है जो कि अपनी शायद बेस्ट क्रिकेट खेल गया हुआ है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान सुपर लीग में आके परफॉर्मेंस कर रहा है। So that's amazing. He's adding value to Islamabad United. Ehsan, what do you think? I mean, of course, starting with Jason Holder, highest wicket taker right now. I think he has 9 wickets from 3 games. I mean, phenomenal. देखें उसकी अगर बहुत ही क्रिकेट पर्सपेक्टिव से टेक्निकली बात की जाए तो जिस तरह की उसकी हाइट है, it gives him a lot of advantage. All he has to do is land the ball in good areas and that gives him wicket. लेकिन जो मुल्तान एक्चुअली मैच हारा खुद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीतने से ज्यादा ये मैच मुल्तान हारा है, कंसिडरिंग जो रिजवान की कैप्टनसी थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमने लास्ट शो में भी ये डिस्कस की थी, दे कम विद दिस माइंडसेट कि हमने बहुत ज्यादा स्कोर करना है 20 ओवर्स के अंदर। आपने पहले ही उनको बैटिंग दे दी टॉस जीत के, स्पेशली उस दिन जिस दिन पूरी शाम बारिश होती रही है। फिर आप बीच में पावर प्ले में 3 ओवर्स आप ऑफ स्पिनर से करा रहे हो, ना कि आप हसनैन को यूज कर लो, आप उबैद को यूज कर लो जो कि शुरू में आपको विकेट्स दिलवा देते। अगर साहिबजादा फरहान आउट हो जाते तो प्रॉब्ली कुछ और सिचुएशन होती। अभी इस पे बात करेंगे, लेकिन आपने जेसन होल्डर की हाइट मेंशन की थी। वर्दा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? डू यू फाइंड हिम गुड लुकिंग? नहीं, मैं कहने लगी थी उसकी क्या हाइट है? 6'7". ओह, ही इज सुपर टॉल। हैव यू सीन हिम? हाँ, मैंने मतलब ठीक है, पता है 6'7" बहुत ज्यादा हाइट होती है। बस ठीक है।
ठीक कोई है। इतना खास You नहीं like लगा। tall guys? I mean, I think everybody likes tall guys. बस बे- 6'7" उसके- थोड़ा लेकिन ज्यादा उसके ही बहुत ज्यादा। कुछ ज्यादा ही उसके बेली बटन पे आएंगे हाँ यार। बिल्कुल, मुझे लगता है हम दोनों फिर की उसके belly बाद button पे वो ही बात है। करनी फिर पड़ेगी बीच यार, बीच में परेशान या तो नहीं स्टूल पे खड़ा होना पड़ेगा सिर्फ बात करने के लिए। वैसे इंटरव्यू करते वक्त यानी कि हाथ रीच करेगा अभी, आपका हाथ या भी तो वो reach नहीं बेचारा करेगा। नीचे हाथ हो तो जाए आगे ना थोड़ा सा। तो उसको हाँ। बेंड करना पड़ेगा वैसे। that would be quite funny. अच्छा, But anyway, you like tall guys? yeah, do you like tall guys? I mean, मतलब 6'7" होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब I think How मैं- tall are you? I'm 5'6". Oh, you're like the I think same 6 is height as enough for me. you, huh? I think मतलब मेरे से वैसे छोटा ना हो। पाकिस्तान में एवरेज जो बाकी है सब लड़कों ठीक की है। वो 5'8" है। मैं आपको ये भी बता दूं। क्या है? 5'8" क्या है? पाकिस्तान में लड़के लंबे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो आपको किसने कहा कि पाकिस्तान में कोई तो लड़का वो ढूंढ तो है? अब वो पाकिस्तान में ही रहती है तो उसने पाकिस्तानी नहीं, उसका लड़कों को ही प्लान है देखना वो है। पढ़ने के लिए बाहर ये जा है रही है। जेसन होल्डर, ये देखें, ये इनकी आपको शक्ल। गुड लुकिंग लगता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे आप तो मेरे नहीं से ही लगता। सवाल पूछ रही मुझे हैं। तो नहीं लगता। आपको लगता है मैंने वैसे? इसलिए पूछा ना I mean, I think यानी कि कोई बुरा तो नहीं है। हाँ? बुरा नहीं, तो ये नहीं है। तारीफ तो नहीं हुई। I really like I'm जिस तरह neutral. महक ने कहा है ना कि पाकिस्तान में एवरेज मर्दों की हाइट 5'8" है, जिस तरह उन्होंने नीलसन से सर्वे करवा के आए हैं प्रॉपर 5'8" इज द एवरेज हाइट। मैं बता रही हूँ यानी कि पाकिस्तानी जो लड़के होते हैं जनरली लंबे नहीं होते। आपकी हाइट कितनी है? 5'6". 5'6"? हम्म। 5'6". आपकी भी 5'6" मेरी है। 5'6" लड़कियों की भी यहाँ 5'6" बाय ही द वे लड़कियों की एवरेज हाइट 5'2" होती नहीं, है 5'2" पाकिस्तान 5'2". में। आप लोगों की अभी ये लड़कियां लंबी है। हम पाकिस्तान के लिए लंबे, हम यूरोप जाएं तो हमें हम छोटे हैं। हम टिड्डे लगेंगे उनके सामने। बोने। हम्म। ठीक है। So, yeah. अच्छा, अब एनीवे अब मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो जिस तरह इन्होंने कहा वो बेसिकली रिजवान ने भी ये कहा कि अभी तक उनको उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 मिली ही नहीं। तो क्या वो हमने यहाँ बैठ के फ्री वली स्पोर्ट बाय फ्री हिट में बनानी है? क्या करना है? ये देखिए, ये इनका नहीं, बैटिंग कार्ड actually है। मैं क्या देखूं ये इसमें? बेस्ट छोड़ें, 11 नहीं है पहले या फिर इसमें- आप एग्री करते फिर हैं? इसकी बयान पे बात करते हैं। जे रिजवान नू अजे तक ओदी बेस्ट 11 नहीं मिल रही ते मेरा मतलब है किथे छुपी है? मैं लबनी है जाके, मैं कप्तान हूँ, मैंने टीम बनाई है, मैंने ही लर्न कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, लर्न भी खुद ही कर रहे हैं, टीम भी बेस्ट नहीं मिल रही, तो मेरे जान कप्ताना मेरी जाना खुद ही करना पड़ेगा आपको। ढूंढे बेस्ट 11 और खेलें। फिर एक जो थोड़ी गलत बात लगती है ना मुझे, वो हमारे जो बैट्समैन कप्तान है, आप देख लें कि जैसे ही 200 स्कोर होता है ना, वो आके पोस्ट सेरेमनी में सारी चीजें बॉलर पे डालते हैं। उन्होंने एक चीज आती है, वो कहते हैं जी हमारी बॉलिंग ने ज्यादा स्कोर करा दिए थे। और भाई 200 तो हर बैटिंग मैच से के अंदर आपने हो क्या रहा किया है। है? हाँ। मतलब उस दिन बाबर से ये हाँ, इल्तिजाम बाय द हुआ वे है। रिजवान ने यही कहा था कि वो कहते हैं रन्स बहुत ज्यादा हो गए थे स्कोर में। कहते हैं हाँ रन्स बहुत ज्यादा हो गए थे, यानी कि हमारी बैटर्स की गलती नहीं है, बॉलिंग में ही प्रॉब्लम नहीं, तो थी। ये मैंने भी ग्राउंड यही ही कहा है, ऐसा है मैं रन्स फारसी तो मारने नहीं के बोल लिए। रहा था। हाँ सॉरी। तो नहीं मैं बात नहीं है। तो ये गलत है। ये क्यों आसन? मैं एक अहमद भाई ने बात की है ना, मेरी एक चीज ज़हन में आई है और अहमद भाई भी इसके कल्प्रेट रह चुके हैं। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान में ये भी होता है जब कोई बैट्समैन अगर स्कोर कर दे ना, हाँ। उन्हें 100 कर दिया तो सबसे पहले आके मीडिया पे कहना यार पिच बड़ा मुश्किल था। सी, मैं It अच्छा was खेल very- गया। ओके, it मैं was कितना very- अच्छा खेलता हाँ। हूँ, मैं तो इतना ब्रिलियंट। और जिस पे उन्होंने माठा खेला और फिर वो क्या कहते हैं? वही 10 रैसी हो। मैं चंगेदा भी दस रहा था अच्छा, क्योंकि हाँ। होता है वो इट वाज अ 2-faced विकेट, हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा था, बॉल बैट पे नहीं आ रही थी, बस अल्लाह का शुक्र है 100 हो गया। ये हमारे सारे बैटर्स भी ये यानी कि करते हैं। अपना वो जो नहीं हॉर्न होता, हाँ, दे लाइक टू हाँ, toot their own horn, कि हाँ। अपने आप को दे मेक themselves look better। अभी जिस तरह फखर ने कहा, इज प्लेइंग ब्रिलियंटली, हाँ। राइट? वो उसने क्या कहा है? कहते ये मेरी अभी मुझे लग रहा है मैं बेस्ट टच में नहीं हूँ। हाँ। मेरी जान तो इसी टच में रह के पाकिस्तान के लिए खेल ले, हमारे लिए बहुत बाय द वे सिर्फ क्रिकेटर्स की आदत नहीं है, पूरे पाकिस्तान में चलता है ये, पाकिस्तानियों की आदत हाँ, है। मुझे यू पता थिंक है। सो? यस, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रही हूँ। वो एक ईमेल करनी होती है तो यार आज बड़ा काम किया, बड़ा काम किया, वो एक ईमेल करनी थी और वो भी सिर्फ नोटेड लिखना है। नो दैट्स सो ट्रू। अच्छा, तो आप कोई सजेशन देना चाहेंगे रिजवान को उनकी बेस्ट 11? मेरी सजेशन आजकल मेरे घर में कोई नहीं सुन रहा, तो वो कहाँ सुनेंगे? मैं क्या You उसे never देखो, know. इतने लर्न के बाद भी अगर रिजवान को मैंने ही सजेशन देनी है तो मैं उनकी जगह चला तो उनका जाता। बेस्ट 11 फिर है क्या मुल्तान सुल्तान का? इंशाल्लाह इस PSL के बाद वो अपना बेस्ट 11 जरूर बनाएंगे। जरूर दिखाएंगे कि जरूर। शायद हमें अगले साल मिले। देखो ना, वो अली अगले तरीन ने साल कहा के था कि और कुछ होना हो, फील्डिंग हम बड़ी जबरदस्त करेंगे। अभी तक सबसे बुरी फील्डिंग उनकी चल रही है, सबसे ज्यादा कैचेस तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने मुल्तान में नहीं खेला तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसे जा रही हैं? मेरा ख्याल है मुल्तान में भी जाके उन्होंने यही करना है। वहाँ कोई आइंस्टाइन तो नहीं आ जाएंगे, मुल्तान में भी यही प्लेयर होंगे, शायद वहाँ पे भी लर्न मिल जाए, यू नेवर नो। But who do you think they're better? Well, अगर आपके if let's say you're the captain, okay, I don't know if you'd want to be the captain, but let's just say hypothetically you're the captain, तो आप उनको कौन सी उनके बेस्ट 11 क्या आप डालते टीम में? यार यही है उनकी बेस्ट 11, और उनके पास कोई एबी डिविलियर्स तो पड़ा नहीं वहाँ बेंच के ऊपर, या कोई क्रिस गेल भी हो, या हाँ। वहाँ से डेल स्टेन भी हो। से आपने मुल्तान सुल्तान के लिए नहीं काम किया था, तो आप ही I बता was दें the कि team manager हाँ। last तो year। you ऐसी tell हैरान me। होके पूछ रही हैं, आपने तो काम तो ही देखे किया ना, था। जिन तो लोगों you tell me। ने काम किया, फिर सिंपल सी बात है। देखिए,
जिन लोगों ने काम किया जब ये लोग जीत रहे थे, जो टीम इन्वॉल्व थी, अब वो तितर बितर है, अब वो यहाँ हमारे साथ शो पे बैठे हुए हैं, तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो फिर किसी और को ब्लेम ना करें, अगर टीम बेस्ट 11 नहीं मिल रही है ना, उसकी रीजन तलाश करें क्यों नहीं मिल रही है। शायद आप लोगों ने कुछ लोग हैं जिनकी कदर नहीं की और छोड़ दी है। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग। You tell me, what do you think? ये प्लीज प्रोडक्शन टीम, ये क्लिप वायरल होना चाहिए। ये कदर नहीं की। अभी से ही इसका बना लो, क्या नाम है वो, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में निकाल लो इसको, वर्टिकल फॉर्मेट बट नागी इट्स एवरीवेयर। यू नो, अक्सर ये होता है कि हम लोग टीम को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो पीछे बैकएंड पे हम गंदे डिसीजंस ले रहे होते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं करता। ये बहुत अहमद ने ना बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि देखें ये बड़ा जरूरी होता है, आपने एक एथलीट्स को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है सो दे कैन गो आउट एंड परफॉर्म। क्योंकि जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो इट्स वेरी हाई प्रेशर गेम यार। ये जब अहमद भी खेलते थे 30,000 40,000 बंदा, और फिर आपने यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। अगर आपको ड्रेसिंग रूम से वो सुकून नहीं मिल रहा या वो एनवायरनमेंट नहीं है जो कंड्यूसिव हो टू हेल्प यू परफॉर्म, तो वो बड़ा इशू होता है। आपने उनकी बेस्ट 11 की बात की, देखें मेरे ख्याल से 2-3 फैक्टर्स हैं जो मुल्तान सुल्तान्स को अभी से आयरन आउट करने पड़ेंगे, वरना इनका सीजन बहुत बुरा जाएगा। एक तो नंबर 1 जो इनका ओवरसीज कंटिंजेंट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। उसके अंदर नंबर 1 डेविड विली के ऊपर मुल्तान सुल्तान्स बहुत हेवीली रिलाई करती है, क्योंकि ही इज अ वाइस कैप्टन, और फिर ऊपर से जो उसकी टैक्टिकल इनपुट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर मुल्तान सुल्तान्स को रिजवान और डेविड विली ने चलाया था, और जो लोग कहते हैं बात करते हैं वो कंप्लीटली गलत बात है। ये 2 लोग थे जो चला रहे थे। ऑफ कोर्स रिजवान भी अंडर प्रेशर है, डेविड विली का अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, तो एक नंबर 1 वो फैक्टर। क्रिस जॉर्डन 2 ओवर बहुत अच्छे करते हैं, बट 3rd ओवर में आके एकदम से ही लीक्स द रन। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद, लास्ट ईयर उनके पास फिर भी वो फिनिश कर रहे थे। अब मुझे लग रहा है इफ्तिखार शायद वो इफ्तिखार नहीं है, प्रोबेबली। फिर आपके पास तैयब ताहिर, उसको इस वक्त ड्रेसिंग वो डग आउट में बिठाना, बेंच पे बिठाना, और आप अगर उसको नहीं खिला रहे, उसकी जगह अगर कामरान गुलाम खेल रहे हैं या इफ्तिखार खेल रहे हैं, आई थिंक दैट्स क्रिमिनल। ऐसे when you look on screen तो मुल्तान सुल्तान हमेशा लगती थी जैसे it's the most fun team to be in, जैसा आप you know how it looks, वो मैं जो जब देखते कोई थे टीम जीत रही होती है ना, हाँ। तो हर चीज Fun अच्छी ही नजर होता आ रही है। है। हमारी फील्ड की जो स्पेशलिटी है ना, हाँ। कि जो जीत रही होती है वो सारे उसके गुनाह कत्ल माफ हो जाते हैं। जैसे ही 2 मैच हारे हैं, देख तो ले हमें, गालियां। वो ये 4 साल की हाँ। फाइनलिस्ट है, हाँ। तो हम बैठ के इनके बारे में बात कर रहे हैं कि यार इनको सही 11 मिल क्यों नहीं रही। हाँ। तो एक और आ रहेंगे, फिर देखना हम क्या बात और करेंगे। कहीं उसके वो अंदर the best most consistent एक team कहना शुरू कर बड़ी देंगे। इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होगा जब हम हैदराबाद में इंडिया में श्रीलंका से जीते थे, हाँ। तो उस वक्त रिजवान ने एक स्टेटमेंट दी थी, समटाइम्स इट्स एक्टिंग, समटाइम्स Sometimes it's cramps. क्रैम्प्स। तो उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान टीम का ग्राफ ऊपर था, हम 2 मैचेस इकट्ठे जीत चुके थे, तो सबने कहा यार ही He's इज the सो best, फनी, yeah. इतनी मजाहिया बातें We करता है, love चुटकुले him. कमाल हैं। हाँ। आज अगर आप वही स्टेटमेंट निकालो तो हर एक को गुस्सा चढ़ता है, यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे है। हाँ, तो इसने इट्स जस्ट क्या लाइक कि अगर आपके रिजल्ट But सही yeah, नहीं I है, mean that's we've seen that very often पाकिस्तान में तो ये चलता रहता है Yeah. कि when you're winning they love you, when you're losing they सिंपल, don't। बड़ी जबरदस्त बात की है ये। जब तक आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी हित में जाती हैं, लेकिन हाँ। जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, तो आज सारी बातें, तो सब ये कुछ वही basically, रिजवान है हाँ, ना, जिन्होंने ये भी बोला था कि हम अगर ईमानदारी से अंदर नहीं खेलेंगे तो अल्लाह ताला हमें जलील करेगा। तो अगर आज आप जलील हो रहे हैं तो इसका मतलब है ईमानदारी से नहीं खेल रहे, क्योंकि ये आप ही ने तो बोला है। और फिर आपने खुद ये भी कह दिया, एक तरफ आप दीन के पैरोकार हैं, दूसरी तरफ आप आके लोगों को डिल्यूजनल कर रहे हैं कि समटाइम इट्स एक्टिंग, समटाइम Sometimes इट्स it's क्रैम्प। तो cramps. लोग आप पे कब यकीन करें। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि आप सारी चीजें आप देखो, उन्होंने पाकिस्तान की मैनेजमेंट पे डाल दी हैं। पहले जब उनको पहले नहीं पता था कि आपको तो पावर दे ही नहीं रहे, पहले ही एग्रीड ऑन एवरीथिंग ना। उसके बाद जैसे ही आप हार गए, मीडिया पे आके बोल दिए आई हैव ओनली सो मच, हर बंदा अपनी फील्ड का रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ब्लेम गेम स्टार्ट हो गई। सो कब तक आप इसी तरह ही पाकिस्तान की आवाम को पागल अच्छा अहमद बनाएंगे। भाई, एक और चीज़ है, क्योंकि वर्दा मुझे शो से पहले उन्होंने कहा था ये आपसे ज़रूर पूछने, और क्रैम्स की भी बात हुई। वेस्ट इंडीज में एक इंसिडेंट हुआ था जब आप एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पे आए थे, वो क्या इंसिडेंट था? उसके बारे में बहुत बातचीत होती है, बट वी हैव नेवर हर्ड फ्रॉम यू। तो वो बड़ा ही फनी हो गया। एक घुटना लगा, जेन्युइन लगा, चैडविक का तगड़ा इंसान है वो, मेरे यहाँ पे लगा अच्छा खासा। उसके बाद मुझे नहीं पता था एम्बुलेंस ही आ जाएगी। स्ट्रेचर हाँ, पे मेरी full- अपनी आंखें बंद हैं सुकून से, क्योंकि दर्द हो रही थी, मैं हाँ। हिला नहीं सक रहा था। तो मैंने ऑब्वियसली इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि अब मैंने क्या करना है, लड़के पूछ रहे क्या, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया, यूं करके लेटा हुआ।
अब वो एम्बुलेंस आ गई तो मैंने यूं आंख करके देखा, एम्बुलेंस थी। मैं कहा चलो अब ये मुझे उठाएंगे भी। और जैसे ही उन्होंने मुझे उठाया, पीछे से एक आवाज आई, बाद में पता लगा कामरान अकमल की थी, कलमाए शहादत। अब अंदर ना दिल में मुझे गुस्सा चढ़ रहा है कि ये कौन है, ये किसकी आवाज है। एनीवेज उन्होंने मुझे जब स्ट्रेचर पे लिटाया तो वो बम्स आए ग्राउंड के अंदर, वो बम्स आए, क्लिक निकल गया, आई वाज ओके। मैं अंदर से ही आवाजें लगा रहा हूँ मैनेजर साहब को, मैं सर जी, कहने जी, मैं कहा मैं ठीक हो गया हूँ। कहते नहीं तू खराब है। मैं कहा सर मैं ठीक हो गया, वो क्लिक था निकल गया। कहते नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम खराब हो, तुमने वो जाके एक्सरे कराना ही पड़ेगा। मैं कहा सर मुल्क को मेरी जरूरत है। तो वो आगे से क्या कहते, तलत साहब थे, तो इन्होंने पूरा पीछे देखा उस बात पे, पीछे देखे कहते मुल्क नू तेरी काजे से जरूरत होती, आउट हो गया। मैं अंदर ही सर पागल हो गया। मैं कहा यार ये कितने सारे मेरी हालत में को तू जुत्ता ला रहे हो। तो खैर एनीवेज आई केम बैक एट द सेम टाइम। उस टाइम ना मार्लोन सैमुअल जो था शादाब को गालियां निकाल रहा था। तो जब मैं अंदर जा रहा था तो मिकी ने मुझे कह के भेजा था कि यार ये बच्चे को गालियां निकाल रहा है, जाके इसको ठीक करो। फिर मैं जाके उसको पढ़ गया। हाँ, तो मेरी टीम के लड़के मुझे कह रहे हैं, कहते हैं यार अहमद तू ते जिद्दों गया से सानू आई लग रहा सी पता नहीं वापस भी आवेगा कि नहीं, तू तो आके उसको पढ़ भी गया यार, अल्लाह ऐसी इंजरी सबको कराए। उनको कहा क्या था मार्लोन सैमुअल्स को? अभी ऑफ स्क्रीन आपको एक करके बताऊंगा। ओके, आई गेस आप लोगों को फिर पता नहीं चलेगा। अच्छा वर्दा, अब बताएं, डू यू वॉच क्रिकेट? मतलब बचपन में आई यूज्ड टू अ हाँ। लॉट, अब थोड़ी सीजनल सी फैन हूं मैं। लाइक जब मेरी टीम खेल रही होगी। आपकी टीम है कौन सी? लाहौर कलंदर्स। ओह, तो आपने इस साल देखी? नहीं। क्यों? फिर आप कैसी फैन है? क्योंकि पता नहीं कैसी फैन है? मतलब लास्ट ईयर तक मैं जाके मैं सब स्टेडियम में देखती रही हूँ ये वो। ऑल्सो मुझे टीवी पे ज्यादा देखना अच्छा भी नहीं लगता। आई फील लाइक यहाँ पे होंगे मैचेस I feel like people say the opposite कि उन्हें टीवी पे ज्यादा बेहतर लगता है because it's like more, you know, like छोड़ you क्यों can दिया? see everything. हमारी टीम दिल खेलती टूट ही गया। कहाँ है अच्छा। पहले वालिद साहब मेरे ख्याल से वो आपके भी कुछ हाँ, वो करते बचपन से मतलब मेरी पूरी लाइक अबू की फैमिली की साइड सब मतलब इकट्ठे होके देखते थे। लाउंज में सब बैठ गए हैं, दादा दादी चाचू सब बैठ गए हैं, कजन्स भी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ऑब्वियसली हम छोटे थे, हम 4-5 साल, क्योंकि हमें तो शौक वहीं से आना था। तो वो तब हम लोग देखते थे ईद पे भी, अगर कुछ भी चल रहा है, हमने बस मैच देखना है, कोई भी फैमिली डिनर है, बस मैच चल रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता टीम ने भी काफी ज्यादा मतलब लाहौर कलंदर्स की बात करिए कि पाकिस्तान नेशनल टीम ओवरऑल की? क्रिकेट की बात करी हूँ मैं। उन्होंने काफी मतलब पता नहीं, फिर मेरी फैमिली ने देखना बंद कर दिया। फिर जब पीएसएल आया तो अब्बा शुरू में देखते थे मेरे साथ। हाँ। मगर अब तो मैं अगर कह भी दूं ना कि मतलब वो मैच चल रहा है, अब्बा कहते बंद कर दो, अब बंद कर दो। डैम। और जो आखिरी कौन सा क्रिकेट मैच था जो आपने स्टेडियम में देखा था? चैंपियंस ट्रॉफी का देखने आप कोई गई थी मैच? नहीं, मैं नहीं गई थी। मैं चैंपियंस ट्रॉफी देखने लायक ही नहीं लगी मुझे। तो उससे पहले ही आप डिसअपॉइंट हो चुकी थी, मैं डिसहार्ट हो चुकी लास्ट थी? में गई थी लास्ट ईयर पीएसएल का फाइनल देखने। ओह नाइस। तो who is your favorite player in the PSL? पता नहीं, आई थिंक साइमन यूब इज अ गुड प्लेयर। But he's in Peshawar Zone. आपको तो आई नो, बहुत बट हाँ. प्लेयर और But team you different like चीज़ the है। way he. What do you like about him? I think he's a batsman. हाँ, So I he's guess an Yeah, I was explosive just I about batsman. to. guess I was trying to see कि आप सही चीज कहेंगी कि नहीं, but you caught it right. You said he's a batter. अच्छा, वो do you know what number he comes at? No. Okay, well I don't know. anyway. I think he's an opening batsman. हाँ, Oh, good, well very done. good, very Well good, done. very good. अच्छा, अब हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, but when we will be back, we will be having more discussion, so don't go anywhere. And welcome back to Telenor's Free Hits by Vali Sports. अभी हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो इनकी है, वेरी इंस्पिरेशनल एज वेल। उनका नाम है अमाद मीर। अमाद मीर का अगर आप पेज कभी जाके देखें या उनकी जो यूट्यूब वीडियोस है कभी जाके देखें, तो उन्होंने 33 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू की थी। एंड बाय द वे फन फैक्ट, अहमद शहजाद जो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने 33 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ दी थी, खेलना छोड़ दी थी। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग है, वी हैव बोथ ऑफ यू हियर टुगेदर। अमाद जो हैं वो अपनी वीडियोस जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट की थी, अपनी हिज इंटायर प्लेइंग जर्नी, उनसे लोगों ने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी ली थी। और साथ में वो क्रिकेट एनालिसिस भी करते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, बिकॉज ही इज़ अ डाई हार्ड क्रिकेट फैन। एंड जस्ट टू टॉप इट ऑल ऑफ, ही ऑल्सो मेक्स फनी क्रिकेट वीडियोस। अमाद, वेलकम टू द शो। थोड़ा सा आप भी हमें बता दें अपनी अबाउट योर जर्नी एंड जस्ट एवरीथिंग दैट यू डू, बिकॉज इट्स वेरी कूल। Yeah, thank you so much. Thank you so much for inviting me. It's an honor to be here around everyone. मेरी जर्नी जो है वो जैसे कि आपने pretty much सब कुछ sum up कर ही दिया, but I started playing cricket, but actually main reason cricket journey start करने का ये था, वो eventually एक inspiration बन गई for some people. I had no idea ऐसा होगा, but I started doing cricket analysis, cricket commentary, ये मैंने पहले करना शुरू किया था because cricket fan हमेशा से थे, but मेरे दिल में ये चीज़ थी कि यार क्रिकेट के बारे में बहुत लोग बोलते हैं,
बट अगर मैं क्रिकेट को सीख के खेलते हुए तब उसके बारे में बोलूंगा तो शायद एक 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 नया कुछ point आ प्योरिटी जाएगा। जो है ना उसके अंदर आएगी कि Credibility। क्रेडिबिलिटी आ हाँ। जाएगी कि मैं किसी को ये कह सकूंगा यार आज अगर कोई 4-5 लोग मुंह उठा के जो है वो क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं यूट्यूब के हाँ। अंदर, तो एक मेरे पास एक एज ये होगा एटलीस्ट मैं टू खेलता हूँ, जस्टिफाई हाँ। माई सेल्फ कि मैं खुद भी थोड़ी बहुत मतलब सीख खेल रहा रहा हूँ हूँ, और समझ रहा खेलता हूँ, हूँ, जैसे हाँ, लाइक जब हाँ। व्हेन एक्स क्रिकेटर्स Yeah. डू एनालिसिस रिगार्डिंग क्रिकेट तो Yeah. एक डेकेड्स की ओवर मतलब 20-20 Yeah. सालों का उनका एक्सपीरियंस होता है हाँ। जिसकी बेसिस पे वो बोल रहे होते हैं। तो मैं चाहे कम एक्सपीरियंस होगा ऑब्वियसली एट दिस एज, बट उन लोगों से एटलीस्ट ज्यादा होगा जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं है उस तरह Yeah. से, या Yeah. स्पेशली हार्ड बॉल क्रिकेट, बिल्कुल। टेप बॉल क्रिकेट की Table, बाय द वे हाँ, नहीं हाँ, बात हो रही है हाँ, हाँ। बिकॉज़ नो दिस इज सो इंटरेस्टिंग क्योंकि अगर कोई बड़ा हो चुका है लेकिन उनका ड्रीम था कि वो क्रिकेट खेलें, क्रिकेट में फिर खेलकर Yeah. कमेंट्री में आए, तो यू गाइस शुडंट लूज होप बिकॉज़ दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपको अगर बेशक आपने क्रिकेट एक बहुत छोटी उम्र से शुरू नहीं की थी या प्रोफेशनली नहीं खेला, तो आप फिर भी इनकी तरह यू कैन स्टिल टॉक अबाउट क्रिकेट, लर्न इट, डू एनीथिंग एट एनी एज। दैट्स व्हाई दे से एज इज जस्ट अ नंबर। ब्रिलियंट स्टोरी। अच्छा, अब हम चलते हैं कल के मैच की समरी की तरफ भी थोड़ी सी। कल का मैच हम डिस्कस कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग की थी और उन्होंने 202 बनाया था स्कोरबोर्ड पे विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। जेसन होल्डर ऑफ कोर्स उन्होंने प्लेड अ वाइटल रोल इन देम गेटिंग दोस इंपॉर्टेंट रन्स टुवर्ड्स द एंड। एंड देन साहिबजादा फरहान की तो हम बात करते ही रहते हैं, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी बनाई। मनरो ऑल्सो 48 ऑफ 25। फिर मुल्तान सुल्तान जब बैट करने आए तो they really could not show up with the bat at all. Their highest scorer was Rizwan, 38 runs. Ahmed, मुल्तान सुल्तान आगे जाके अब क्या करे? मुल्तान What do they have to do differently? ये भी आप ही बता दें, सारा कुछ तो आपने बता समरी दिया तो है। मैंने ही बतानी थी ना, अब आप summary तो भी नहीं बता सारी सकते दी थे। है, रिजवान का भी बता दिया है, तो वो लर्न कर रहे हैं। होपफुली वो जितना लर्न जल्दी के अलावा learn उन्होंने करें। आगे बढ़ना भी है, विन या लर्न से आगे उन्होंने मूव ऑन करना है। तो ये तो अब इसका फैसला तो उनकी लर्निंग बताएगी। अगर उन्होंने अच्छी लर्निंग कर ली जो शायद उन्हें मिल नहीं पा रही है, तो जरूर आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमें इसी तरह का देखने को अच्छा, मिलेगा। what do you think? अब एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव लेते हैं अमाद का। What do you think about yesterday or day before yesterday's match, जो आखिरी मैच था PSL का? रिगार्डिंग इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान yeah. का। Islamabad is just a way better team than Multan. In fact, any other team. और उसका एक रीजन जो मैं ये समझता हूँ वो ये है कि they have a very good mix of all-rounders. उनके पास अच्छे और ज्यादा क्वांटिटी के अंदर all-rounders मौजूद हैं. They have squad depth as well. अभी नवाज भी बेंच के ऊपर थे. They have a couple of players injured as well right now. But उसके बावजूद कोई भी प्लेयर आता है, हैदर अली भी उस दिन आए, उन्होंने एक अच्छा कैमियो किया. So they have a good bench strength. They have good all-rounders. तो they just outdid मुल्तान सुल्तान्स. Not कि मुल्तान सुल्तान्स की कुछ चीज़ें नहीं है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकती थी. मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान्स का जो ओपनिंग पेयर है अभी तक वो क्लिक नहीं कर पा रहा है. शे होप को जो है वो मौका दिया है आई थिंक ट्वाइस फॉर टू ओपन, बट वो चीज़ भी क्लिक नहीं कर रही है. मे बी उस्मान खान को ट्राई किया जा सकता है टू कम अप द ऑर्डर एंड नीचे चार्ल्स जॉनसन को, बट आई थिंक कुछ इंजरीज भी मुल्तान सुल्तान सफर कर रहा है, विच इज़ वाई जो मिक्स है ना उनका वो एक अच्छा से नहीं आ रहा है. मैच हमने देखा जो ही मुल्तान सुल्तान रन्स बनाता था उनकी विकेट गिर जाती थी, रन्स बनाता था विकेट गिर जाती थी, यानी कि it was just like a yo-yo for them. I think मुल्तान सुल्तान is really lacking with bowling at the moment. उनके जो playing 11 जो अच्छी वो I feel खिला सकते हैं वो अभी नहीं खिला रहे. कुछ इंजरीज का इशू है, बाकी obviously उनकी अपनी डिसीजन. अपनी अच्छा, आप फनी वीडियोस भी बनाते हैं क्रिकेट पे, तो can you tell us a little bit about that? Actually मेरी जो कॉमिक साइड है ऑफ माई कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम, उसमें ये होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम मैरिड, सो अपनी बेगम के साथ या ये दिखाते हुए कि मेरी एज के जो लड़के हैं यू नो हु वर्क और फिर वीकेंड्स पे उन्होंने जाना होता है मैच खेलने, तो कैसे वो डर के बेगम से या कभी बेगम को चकमा दे के इस तरह करके, तो वो उसके अराउंड इवॉल्व करता है. Does that actually happen in real life with you? It is relatable. So सबसे ज़्यादा जो the views, most views I've gotten are on these sort of videos. So I मुझे guess लगता it है is कि बहुत relatable. ज़्यादा लोग इससे रिलेट करते हैं कि बीवी It is कहती है घर पे relatable. रहा करो, टाइप किया Exactly. करो, तो like no, we want to go play cricket. ये आपके साथ होता है? होता था. इसका होता था. profession है. how- नहीं, लेकिन I mean like जो आपने छोड़ दिया, आप कभी कभार जाके तो खेलते होंगे फिर फन, तो ये आपके साथ होता था कि बीवी कहती थी कि अब तो आपने छोड़ दिया प्रोफेशनली, तो आप घर में ज़्यादा टाइम नहीं, स्पेंड मुझे करें. तो ये लोग घर से निकालते हैं. मुझे तो वो कहते हैं कि जा क्यों बैठे हुए हो, जाओ ना कहीं खेलो. क्यों घर में ज़्यादा सुकून होता है जब आप चले जाते हैं घर से? मुझे ऐसे यही होता होगा तो इसलिए शायद कहते हैं कि जाओ. मुझे तो वो कहते हैं जाओ, यहाँ कर क्या रहे हो. मैं love how open you are about फनी it. थिंग, मैं एक्चुअली जब मैचेस पे एमेच्योर मैचेस हैं जब उन पे जाता हूँ तो फ्यू पीपल रिकॉग्नाइज, तो वो जो भी ऑडियंस है जो रिकॉग्नाइज करती है वो क्रिकेट की हाँ. फ्रेटर्निटी है, बिकॉज वो क्रिकेट की ऑडियंस ही है मेरी.
तो वो कहते हैं कि यार आपका कंटेंट हमारी बेगमें जो हैं वो हमें फॉरवर्ड कर रही होती कि हैं ये कि देखो हाँ, ये सारी तुम्हारे- बीवियां सोचती हैं, Yeah. देखो हम गलत नहीं कह रहे, हम बिल्कुल So, सही कह रहे हैं. वो कपल्स जो है ना वो रिलेट कर पाते हैं. So I guess the women must really love you then. Because you're doing their work for them, you know, you're doing their dirty work for them. कि उनको अब, you know, they can just easily send a video, उनके husband को समझ आ जाएगी. Ehsan, are you married? नहीं, Oh, I can't ask you about your wife then. Yeah. चले, maybe I can ask वो you after कभी you काम get ही नहीं किया जो बाद में रिग्रेट करना पड़े. होय 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 Oh. होय. क्या बात है, क्या Are you लाइन. married? No, I am not. तो किस चीज का इंतजार है? बस जो मेरा दिल चाहेगा तब मैं करूँगी. नहीं, क्या मतलब है दिल बस- चाहे? आपका दिल को मेरी कैसे बात चाहेगा? सुने, कोई किसी से ये नहीं पूछता. हर कोई पूछता है are you married? क्यों? If you're single, why are you not married? ये कोई किसी से ये नहीं पूछता कि why are you happily unmarried? नहीं, हैप्पीली क्या अनमैरिड? मुझे ये मैं बताओ ये कि नहीं कह रही कि आप हैप्पली अनमैरिड है, मैं कह रही हूँ कि वो काफी लोग शख्स- होते हैं हैप्पली अनमैरिड, लेकिन कोई उनसे ये तो नहीं पूछता ना आगे से कि आप क्यों हैप्पली अनमैरिड हैं फिर. नहीं, वो you जो know? वो मैं तो उस शख्स का पूछ रहा हूँ कि जो हस्बैंड टू बी होगा वो कब उसकी इंशाल्लाह ये नहीं, स्टार्ट देखते हो हैं। जाएगी या उसकी अखीर कब आपसे वो कब आप ये कर रही हैं? आपको नहीं क्यों आपको यही लगता है कि लड़कियां ही वो अखीर लाती हैं हस्बैंड में? ले, मैंने जितना नहीं, आपको एक यहाँ ब्लेसिंग बैठ भी के हो नोट सकती किया है, जो बीवी होती है वो ब्लेसिंग भी होती है हस्बैंड की. नहीं, मैं वो वही तो बता रही हूँ. अच्छी बीवियां ब्लेसिंग ही होती है. तब मैं मुझे लगता आपकी है मैं बात अच्छी कर नहीं रहा हूँ. बनूंगी. नहीं, जबरदस्त अच्छी बीवी नहीं बनेगी. मैं हाँ। यही बोल रहा हूँ आपको. कब शादी कर रही है? देखते हैं, किसको देखते हैं? बस देखते Do हैं. do invite Ahmed. Do invite Ahmed. मुझे अपनी शादी पे बुलाएंगे आप? सोचती हूँ, नहीं, देख किसको रही है मुझे ये भी देखूंगी, बताइए। सोचूंगी. क्या तो वो अगला बंदा भी फिर देखने और सोचने पे आया तो काम तो हो गया. वो भी तो देखेगा और सोचेगा. चले मैं देखूंगी ना. अभी देखें, शादी की बात नहीं करते अभी, क्रिकेट से ही हम वो स्टिक टू क्रिकेट. अच्छा, कोई ढूंढा हुआ है, कोई अच्छा लगता है आपको? यार मेरे से इतनी पर्सनल बातें आप कैमरा पे पूछ रहे अरे हैं. यार, डिजिटल है. बाबर आजम से लोग पूछ लेते हैं. हाँ, तो और बाबर क्या? आजम ने कभी जवाब दिए? नहीं, उनके पास डाटा बहुत है. आप डेटा अपना बहुत बताएं. है. हाँ, तो फिर कि- बात भी उनकी बहुत ज्यादा होती होगी उनकी फ्यूचर वाइफ से, क्योंकि बस डेटा भी बहुत है. चलो बताएं, कोई ऑन द देखा गो, होगा? टॉकिंग टू हर ऑन कोई द गो. देखा होगा, कोई अच्छा लगता है, पेरेंट्स ने यार कभी ये कहा आप है? मेरे से ना पूरी मेरी लाइफ स्टोरी पूछ रहे हैं ऑन लाइव मुझे टीवी. क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते कोई हैं. बात नहीं, वो बस यही क्यूरियस ही रहे. आई थिंक इट्स बेटर इफ दे स्टे You don't क्यूरियस. want to tell. आई लाइक टू बी मिस्टीरियस. चले बस जी, वो महक बात जो है वो खत्म. नहीं बताना चाह रही हैं आपकी अब I अपनी like to stay. इलाके में. I like to stay curious. अच्छा, अब आज के अब मैं यहाँ पे ये टॉपिक खत्म करना चाहती हूँ. No क्योंकि more वो questions. होप्स लाइव रखना चाहते हैं. देखिए, इतने ज्यादा मेल फैंस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उनकी होप्स हैं सारी. वो पाकिस्तान कह में रहे हैं सारे दे मेल जवाब. फैंस सारी फीमेल्स के ही फैंस होते हैं, सिर्फ एक के नहीं. अच्छा जी, पाकिस्तानी सारे मेल फैंस जो हैं वो सब फीमेल्स के फैन है. ये फैंस सोचना होते है हैं. महक का. ये सिर्फ मेरा Again endorsed by Nielsen. नेल्सन और ये महक की ये जो सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ये पूरी जितनी भी लड़कियां पाकिस्तान हाँ जी, में है ना उन तो सब की ये सोच अब है. ये भी कर रही हैं कि ये वली स्पोर्ट्स बाय फ्री हिट पे बैठ के पूरे पाकिस्तान की लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं By और the way. उनकी सोच जो है बयान कर रही हैं. बाय द वे, सिर्फ पाकिस्तानी लड़की नहीं, आई वुड से कि दुनिया में जो लड़के हैं ना वो हैं ही ऐसे. तो अब क्या कर सकते हैं? पूरी दुनिया के लड़कों को उन्होंने इस तरह कह अब दिया क्या है. कह एक और सकते कर हैं? दिया. क्या कह Anything सकते हैं? else? बस that's just the way they are. That's just their nature. अच्छा, अब हम बात करते हैं आज के मैच की, which is of course between the Karachi Kings and Quetta Gladiators happening in National Bank Stadium. पहले हम देखते हैं जल्दी से points table to see all the teams and what positions they're in at the moment. Islamabad United is at the top, of course, with 6 points. उन्होंने अपने सारे मैचेस जीते हैं. Then we come to Lahore Qalandars, जिन्होंने एक मैच अभी हारा है, 2 जीत लिए हैं. और they were the team जिनके against Karachi Kings और Quetta Gladiators दोनों अपने पिछले मैचेस हारे थे, जो आज की हमारी टीम्स हैं जो आज आपस में एक दूसरे के साथ अगेंस्ट खेलेंगी. तो अच्छा, बात करें सबसे पहले तो कराची किंग्स की. ठीक है, वो लोग पैडल टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं कि क्रिकेट, अपने अगले क्रिकेट मैच की? क्योंकि वो तो मुझे लगता है ज्यादा एक्टिव पैडल कोर्ट पे दिख रहे थे तो हमें. जब तक हम बात कर रहे हैं यार, तू जाके दही ले आ. ठीक है, खुद उसको भी इन्वॉल्व करो. चलिए बीच आप में बताएं, यार. आप पैडल कभी खेल? ओह एक्चुअली ही प्लेज पैडल. तो यार, कोई खुदा ऐसे का नगी तो मोहब्बत सबसे यार. एक्टिव होते हैं पैडल उसको- ग्रुप में ना. अगर आप मेरी बात नहीं, सुने, उसको पैनल में हमारी बातें सुनने के लिए बिठाया. नहीं मेरी बात सुनिए, यार. अगर आप पैडल ग्रुप कभी देखें ना, यार. जो लाहौर के पैडल, तो ऐसे नगी उसमें काफी एक्टिव होते हैं. मैंने भी कहा, मैंने फिर कहा, आप ये तो बोली ऐसे जा नगी- रही हो. पूछ अच्छा लो बताएं, इससे मुझे यार. अच्छा चलिए आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है, they were on the paddle court. हाँ, so I know for a fact कि डेविड वार्नर ने ये बात कही थी before coming to Karachi कि ना we need to have paddle outings. Okay. So he और- said कि he yeah, will so only come to because- Pakistan if they have paddle. ये ये नहीं मैंने इनकी- कहा, इनकी ये मैंने नहीं शर्त थी? कहा, ये मैंने ये नहीं उनकी कहा. शर्त थी. लेकिन या बिकॉज लुक इट आई थिंक उससे ये है कि एक टीम एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है. एंड देन अगेन देखिए, जो T20 लीग क्रिकेट होती है ना, इसके अंदर आप ज्यादा नेट्स वैसे भी नहीं करते. यू प्ले मैच, यू ट्रेवल, रेस्ट, देन यू प्ले अगेन. तो फिर जाहिर बात है, आपने टीम बॉन्डिंग सेशंस करने हैं या कुछ करना है, तो आप क्या करोगे. आई थिंक पैडल इज अ वेरी गुड स्पोर्ट. वैसे
बहुत आजकल ट्रेंड में भी है, every and it's very easy to play for everyone. But if So, you yeah, play it seriously, it it's can good be a for bit. hand-eye coordination. हाँ, hand-eye That's coordination. why And a to lot be of quick, cricketers, you know, and if to be I may quick. please, हाँ. that's why a lot of cricketers prefer nowadays to play paddle because it's a good hand-eye coordination. Yeah, actually हमने देखा था कि बाबर आजम रिजवान वगैरह भी आई थिंक लाहौर में they would करण play. अर्जुन वो करण करण अर्जुन अर्जुन, देखे करण अर्जुन। वो ग्रुप में भी सारे एक साथ ही है। ऐसे करण एक अर्जुन। 5वें पे मुल्तान है, 6वें पे पेशावर है। वो यार मैं जुदा बता रही नहीं हूँ कर पा उन्होंने ना रहे। एक दूसरे के साथ पैक्ट बनाया हुआ है कि यार भाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, you know. हाँ। It's just the love between them. नागी, what do you It's think so about nice. पेशावर ज़ल्मी? ये as क्यों in- ऐसा खेल रहे हैं? शावर मतलब ज़ल्मी की इन्होंने by the way शर्ट पहनी हुई है just to you know let अभी everybody हमने know. लास्ट शो में इतनी बात की थी पेशावर मतलब ज़ल्मी के बारे सारा में। ब्लेम बाबर पे तो नहीं आप डाल देखें सकते। केके और क्यूजी पे भी आ जाएं, हाँ। पेशावर बाद ज़ल्मी में पे हमने मैच इतनी उनका आ बात जाए। की हुई है। की तो भी है। हाँ, लास्ट शो में हमने की नहीं थी। हम आपको हर मैं- शो में ही करते हैं हाँ। क्योंकि बाबर आजम हॉट टॉपिक है. बाबर आजम हॉट टॉपिक किसी वजह से है। अहमद शहजाद का हॉट टॉपिक और है. हाँ, ये भी नहीं views है बाबर आजम कि के। आप जो है कि बाबर आजम की सारी व्हाट आई वांट टू से कि हर बंदा पेशावर ज़ल्मी की जो डाउनफॉल चल रहा है उसका जिम्मेदार बाबर आजम को कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक बंदा He's come out to सारे के defend बाबर सारा आजम today. सारी की सारी चीजों का जिम्मेदार नहीं हो सकता। कल को अगर वो जीतते हैं अगले 3 मैच तो फिर हमें यहाँ बैठ के सारों को पूरे पाकिस्तान को ये भी कहना चाहिए कि सिर्फ बाबर आजम की वजह से तो जीते। लोग कहते हैं नहीं कहते ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट लेने वाले यहाँ बहुत आ जाते हैं। आई थिंक टीम मैनेजमेंट का कसूर है सारा। दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट इट। कराची किंग्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आई थिंक हैदर अजहर बहुत अंडर प्रेशर लग रहे हैं क्योंकि पूरे का पूरा अगर आप कराची किंग की चीजें देखेंगे तो सब चीजें हैदर अजहर पे डल रही हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा मैसअप कर दिया है कराची के डगआउट के अंदर और इसको अब जेल करना बड़ा काम है। चौथे नंबर पे अभी भी हमें अगर शान मसूद देखने के लिए मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो वहां पे चल रहा है। Yeah. तो आई थिंक उनको यू नो इफ अगर आप मेरे साथ एग्री करेंगे, उनकी सिलेक्शन मुझे समझ नहीं आ रही है। उनके पास कोई स्पिनर इस तरह का बीच में मुझे नजर नहीं आ रहा है कि जो आके वो जो मिडिल वाले ओवर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर होते हैं किसी भी क्रिकेट में, चाहे वो ओडीआई है स्पेशली वाइट बॉल या आप टी20 के अंदर, वो उनके पास करके उन वहां पे कंट्रोल करके आउट पिछले करने मैच में बाय द वाला वे उनके हसन अली के अलावा उनके सारे बॉलर्स ने बड़ी मार आई खाई. थिंक जाहिद महमूद अभी बेंच पे बैठे हैं. सून एज ही कम्स इन सो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा इन कराची's फेवर. देखिए लास्ट मैच के अंदर ना अहमद भाई जो लाहौर के साथ मैच था वो तो फखर जमान लंबा खेल गए जिसकी वजह से एकदम से खुशदिल और अरफात मिनहास उनकी पोटेंसी खत्म हो गई. वैसे अगर लाहौर का आप देखें सारा मिडल ऑर्डर जो है वो राइट हैंडेड है, तो अगर फखर ना खेले होते तो वो दे वुड हैव बीन यू नो वेरी पोटेंट अगेंस्ट द रिमेनिंग लाहौर बैटर्स. जो लाहौर और कराची वाला मैच था, आई जस्ट फील के उसके अंदर एक एस्पेक्ट तो है ऑब्वियसली जो टीम सिलेक्शन का है एंड आई फील के जो प्लेइंग 11 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं खिलाई जा रही कराची किंग्स की. बट मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा इशू है, एंड ये मैंने आवाज़ उठाई थी इसके बारे में जब डेविड वार्नर को अनाउंस किया गया था एज कैप्टन. आई जस्ट फेल्ट के दिस इज नॉट राइट, विच इज़ वाई आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट इन अ सेंस. तो वो आई फील जब आपकी टीम में टेस्ट कैप्टन आपका खेल रहा है वो एक अलग डिबेट है कौन है, बट टेस्ट कैप्टन आपकी टीम में खेल रहा है. आई जस्ट फील शान शुड हैव बीन द कैप्टन. और लास्ट जो पिछला मैच हुआ था यही वाला लाहौर और क्या कहते हैं कराची वाला, उसके अंदर लाइक जो बॉडी लैंग्वेज है डेविड वार्नर की, आई जस्ट फील कि वो बहुत लैकिंग है. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा इंसिडेंट नजर आया था, अरफात मिनास जो है वो बॉल कर रहे थे तो अपनी बॉल पे उन्होंने स्टंप्स पे जो है ना थ्रो की एंड इट वाज अ क्लियर आउट, वो बनती थी थ्रो करनी, बट उनको बैकअप करने के लिए जो है मिड विकेट या शॉर्ट मिड विकेट पे डेविड वार्नर थे, बट वो बिल्कुल लाइक लेजी खड़े थे. ही शुड हैव कम अप के कवर करने आए, बट वो खड़े रहे हैं, वो जाके चौका हो गया. सो इट्स नॉट कि चौका हो गया, वो जो बॉडी लैंग्वेज है आई थिंक वो ट्रांसलेट करती है कैप्टन की जो है वो जो है Translates into the entire team. हाँ, टीम. बिल्कुल. तो वो मुझे लगता है कि विच इज वाई पेडल के ऊपर शायद ये फोकस है कि टीम जेलिंग कर रहे हैं, gelling, of नॉट course. इन अ बैड वे, वो दैट कुड बी वन ऑफ No, द that could be exactly. It could benefit them as well. जैसे ऐसे ने भी कहा. अच्छा हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, but we will be back, so don't go anywhere. And welcome back to Telenor's Free Hit by Vali Sports. We are in conversation with Ahmed Shehzad, Ahmad Mir and Ehsan Nagi. Guys, quickly prediction दें कि टॉस कौन जीतेगा, क्या इलेक्ट करेंगे? टॉस कौन जीतेगा? मैं मैच की प्रेडिक्शन अच्छा दे चलिए सकता हूं. यही बता दें कि मैच कौन जीतेगा. I'll go with Karachi Kings. Ahmad. क्वेटा फॉर श्योर. कराची किंग्स. 2 for Karachi Kings and 1 for Quetta Gladiators. Okay, well let's see what happens in this match. Usually Ahmed Shehzad का जो prediction होता है वो गलत ही होता है. तो I don't know, even though ज़्यादातर लोग इस पे यही कहेंगे कि नहीं, I'm sure इनका prediction सबसे सही होगा, लेकिन guys do not trust his prediction at all. It has been wrong so far. And it's been bad. अच्छा अब हम चलते हैं obviously ground की तरफ जिधर टॉस हो रहा है between the two captains. Let's go.
The Karachi Kings and Quetta Gladiators captains are standing there on the ground, ready for the toss to see who wins the toss and what they elect to do first. And right after the first innings, once the first innings ends, we will meet you with our mid-innings show. But until then, it's goodbye for now. Hello, Assalamu alaikum, and welcome to the post-match innings show of Free Hits by Vali Sports. We are here with, of course, Ahmed Shehzad, Varda and Ehsan Nagi in the studio. Karachi Kings has won another match. It is their second win of the HBL PSL 10, unfortunate for Quetta Gladiators, but a very much needed win by the Karachi Kings. Ahmed, चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी कराची किंग्स के लिए शुरू में, but they definitely, you know, turned things around in their favor in that second innings. और तो कुछ नहीं नागी साहब, वो हैदर अजहर बड़ा खुश होएगा आज. हाँ, उसने जो सारी चीज़ें की थी लास्ट टाइम भी और जो रिजल्ट्स आए थे फिर इस दफ़ा भी, आई थिंक हैदर अजहर जो है बहुत खुश होंगे. आई थिंक कूडोज टू देम. मुझे अभी भी लगता है कराची किंग्स ये मैच जीत गया जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉलिंग, क्योंकि बैटिंग के अंदर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो डिस्कस होने वाली हैं. एक उनका कप्तान डेविड वार्नर, उनकी फॉर्म बहुत कंसर्निंग है बिकॉज बहुत रिलाई और बैंक कर रही है कराची किंग बैटिंग के अंदर उनके ऊपर. फिर जो शॉट सिलेक्शन, स्पेशली जब खुशदिल शाह आए थे, उन्होंने जिस टाइम पे वो शॉट मारा छोटा माजिद को, वो बनता नहीं था, उससे बहुत प्रेशर आ गया. जब बैक टू बैक विकेट्स गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है टीम के ऊपर. और फिर मुझे लगता है कि थोड़ी सी गेम अवेयरनेस भी थी. समझ आती है कि विंस और नियाजी मिल के मैच को लंबा लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो ये चीज़ भूल गए कि नीचे आमिर जमाल पड़े हैं, नीचे अब्बास अफरीदी पड़े हैं, नीचे नबी पड़े हैं, नीचे हसन अली पड़े हैं. आप 4 ओवर जो है कंसोलिडेट करते रहे हैं T20 के अंदर, जहाँ पे डेप्थ आपकी ये है कि 10 नंबर तक बैटिंग है, ये थोड़ा सा क्राइम है, ये ज़्यादा है. मुझे लगता है 2 ओवर पहले 12वें ओवर से इन्हें शुरू हो जाना चाहिए. फिर भी देर आ रहे थे, दुरुस्त आ रहे थे. एक ओवर लगाया, नियाजी ने एक छिक्का मारा बड़ा ज़बरदस्त उस ओवर के अंदर, फिर विंस ने चौका, लेकिन जब कैपिटलाइज करने की बारी आई नियाजी आउट हो गए. और जैसे नियाजी आउट हो गए, उनको निचले वाले जो प्लेयर्स थे वो उस तरह फिनिश कर नहीं पाए. आई थिंक दे वर लाइक कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 25 to 30 रन शॉट ऑन दिस पर्टिकुलर पिच अगेंस्ट. अब आप देखें ना, छोटे डॉन आपके आउट कर रहे हैं. अब साइफिड को साउथ शकील आउट कर, अब जिस गेम के अंदर साउथ शकील आउट कर रहा होगा और इकोनॉमिकल स्पेल कर रहा होगा, आप आधा मैच यहाँ हार जाते हैं. बिकॉज पार्ट टाइमर से यू डोंट एक्सपेक्ट, वो छोटा बेचारा हैवी छोटा सा वो आके क्या कर लेगा. उसे क्या डिलीवरी कराई थी जब साइफर को आउट करा छोटे डॉन की. अब आप बताओ जरा नागी साहब. साउथ शकील, देखिए आई मीन अगेन साउथ शकील ने जिस तरह से वहाँ पे 2 ओवर्स करा दिए, मेरे ख्याल से वहाँ से क्वेटा के पास एक बहुत ज्यादा एडवांटेज चला गया था. जिस तरह अहमद भाई ने कहा, आई डू फील के कराची जो थे 30 रन शॉर्ट थे. 2 टॉस के ऊपर डेविड वार्नर ने यही कहा कि वी वुड लाइक टू have 180 on board and they ended up doing 175 and James Vince ने कमाल की इनिंग्स के लिए held the innings together और एंड पे बड़ा तेजी से स्कोर किया. बट जब आपके पार्ट टाइम स्पिनर बीच में अगर इस तरह से 2 ओवर निकाल जाएं, वो भी अराउंड 4.5 की इकोनॉमी पे, तो आई मीन इट्स अ कंसर्न स्पेशली जिस तरह का स्टार्ट डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट ने दिया था. बट देन अगेन आई मीन आई थिंक बॉलिंग ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू जेम्स विंस. जिस तरह से ही मेड श्योर कि अगर अगले दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही हैं, ही हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर एंड देन जहां पे स्कोर करना था टुवर्ड्स द एंड उन्होंने स्कोर किया. तो मुझे लगता है, देखिए अब जो प्लान्स बनते थे जब हम खेल रहे थे, इवन दो मैंने भी जब आखिरी मैच खेला, चाहे आउट भी हो जाता था ना नागी साहब, क्लियर मैसेज है दुनिया का, पूरी दुनिया की क्रिकेट में कि यू हैव टू अटैक द पार्ट टाइमर. तो उस टाइम पे जब साउथ शकील को कंसोलिडेट करने लगे थे ना साइफर्ट के आउट होने के बाद, नहीं यार आपने फिर भी जाना है क्योंकि 10 तक बैटिंग है. कोई बात नहीं, साइफर्ट आउट हो गया, लेकिन वो एक ऐसा बॉलर था नॉन रेगुलर जिसको आप अंडर प्रेशर ला सकते थे, जिसको आप 2 ओवरों के अंदर कोई 25, 27, 30 रन कर सकते थे. वही जो रन का डिफरेंस आया वो एंड में जो है ना मैच का, ये सारी चीजें हुई. ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है क्योंकि आप देखें ये पता नहीं अगेन पाकिस्तान के अंदर ये क्यों हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब विकेट गिरेगी ना तो 2-3 बॉल्स पे अगर स्कोर नहीं हो रहा, डॉट्स खेल रहे हैं, दैट्स फाइन एंड दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी. आप देखें जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम काफी बात करते हैं, दे डोंट प्ले दैट क्रिकेट. आईपीएल दे डोंट प्ले दैट क्रिकेट. वो फर्स्ट बॉल पे जाके बैट्समैन चौका मार देता है, बिग बैश, या अगले प्लेयर को अंडर, अगली टीम को अंडर प्रेशर कर देता है. आई डोंट रियली अंडरस्टैंड क्योंकि But that's what you even see in the World Cup. इंडिया की टीम की तरफ से they come out and they hit छक्का या चौका मार देते हैं. दिस इज अ नॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ. देखिए मैंने उस दिन भी साइफर्ट की आपको बात की है, वनडे क्रिकेट हो रही थी, टॉस हारे हुए थे, ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश हुई थी, पिच कवर था, सबको पता था बाउंस एंड स्विंग होगा. हमारे ज़माने में जब हमसे ये कंडीशन होती थी, क्वेश्चन होता था, हम कहते थे, कप्तान भी यही कहता था कि हम सी ऑफ करेंगे ना.
उससे जब अभी क्वेश्चन हुआ कि यार इस तरह की कंडीशन है आप क्या करोगे, कहते हैं मैं अटैक करूंगा बॉलर के ऊपर टू पुट हिम ऑफ ट्रैक। तो ये डिफरेंस ऑल ओवर आया, लेकिन ये अच्छी बात यह है कराची के लिए कि ये सारी गलतियों के बाद, एक इस तरह के गंदे कॉम्बिनेशन के बाद, अभी भी मुझे लगता है कि इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। इनको मिडिल के अंदर एक फास्ट बॉलर की जरूरत है, डेप्थ के अंदर यॉर्कर्स की जरूरत है, एक तगड़ा स्पिनर जो है ना इनको जरूरत है। बेस्ट 11 नहीं खेल रही, लेकिन फिर भी ये मैच क्लिंच किया है। आई थिंक क्रेडिट थोड़ा सा कराची को भी जाता है, थोड़ा क्वेटा को भी जाता है कि इतनी अच्छी बॉलिंग करके उनको 200 वाले पिच पे 175 पे रिस्ट्रिक्ट करके जिस तरह उन्होंने बॉलिंग ये चेज करवाया है, आई थिंक कि कराची किंग्स से ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बुरा क्वेटा ग्लैडिएटर्स खेला है। लेकिन अहमद भाई एक चीज आप बताइएगा, फ्रॉम अ क्रिकेटर्स पर्सपेक्टिव ये मैं जानना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स आप ड्रेसिंग रूम का भी पार्ट रहे हो, फिर जब 11 लड़के ग्राउंड के अंदर एंटर हो जाते हैं वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट इक्वेशन होती है एज कम्पेयर टू द ड्रेसिंग रूम। जब इस तरह से टीम इस सिचुएशन में हो, आप जीत रहे हो बट आप कन्विंसिंगली नहीं जीत रहे, हाउ डू यू लिफ्ट दैट टीम, हाउ डू यू लिफ्ट दैट ड्रेसिंग रूम, क्या वहां पे करना है? सबसे पहले तो यार ब्रो इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आप अच्छी क्रिकेट खेल के भी नहीं जीत रहे। इमेजिन जब अच्छी खेलोगे तब क्या करोगे। सो सबसे पहले पिन पॉइंट करने के क्या क्यों नहीं अच्छी चीज़ खेल रहे, क्या हमारे मिडल के अंदर स्पिनर हमारे पास हैं, मौजूद हैं, क्या डेप्थ की वजह से हार रहे हैं, क्या हम अपना जो गेम प्लान है, जिस तरह मैंने आज बताया था कि मुझे लगता है कि सऊद शकील को स्लो खेल गए वो, तो वो पिन पॉइंट करके उस पर मीटिंग होती है और नेक्स्ट गेम में वो रिपीट नहीं करनी है। पूरी दुनिया में ये होता है। ऑस्ट्रेलियंस या आप वेस्टर्न टीम्स की जब बात करते हैं, क्या आपका ख्याल है वो गलतियां नहीं करते? यार करते हैं, लेकिन वो पता है क्या कहते हैं कि मिस्टेक रिपीट नहीं करनी। एक एवरेज क्रिकेटर में और एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर में यही फर्क है कि वो जब गलती करता है ना, एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर वो गलती करता है दोबारा, लेकिन काफी लंबे स्पैम के बाद। और एक जो गुड प्लेयर होता है, अच्छा प्लेयर होता है, वो गलती जो है थोड़ी थोड़ी हर 3 इनिंग बाद 4 इनिंग बाद करता रहता है। हाँ। और जो बिल्कुल ऑर्डिनरी होता है हमारी तरह, वो हर दूसरे गेम में वो गलती करता है। तो ये डिफरेंस है, लोग गलतियां करते हैं लेकिन वो रिपीट नहीं करते, सीखते हैं उससे। जिस तरह रिजवान कहता है या तो विन है या तो लन है, तो यहाँ तो लर्न ही लर्न है। आज रिजवान की टीम खेल भी नहीं रही। हाँ, खेल भी नहीं रही, फिर भी आपने वो मेंशन लेकिन मेरे वर्ल्ड क्लास, ये मुझे बताएं ना, इतनी बड़ी लर्निंग है ये मेरी जिंदगी की, मैं किस तरह छोड़ दूं कि या तो विन है या तो लर्न। थोड़े से उन पे थोड़ा सा तो तरस खा ले। चलिए अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, but we will be back shortly with more discussion, so don't go anywhere. And welcome back to Free Hits by Vali Sports. हमारा जो कल का मैच है, it is the clash of Babar versus Rizwan. Yes, it is Multan Sultans versus Peshawar Zalmi. I think ये एक ऐसा मैच है जो हर कोई बहुत ही everybody was really looking forward to seeing our two former captains coming against each other. और हर किसी को पता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कितने अच्छे दोस्त भी हैं, so this is going to be a very good watch. अब वर्दा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, बाबर और रिजवान, who do you like more? I don't know actually. एक time पे Babar used to be a great batsman, and I'm pretty sure he still is, but I don't really watch the Dehan se anymore. But एक time पे I would have chose like You know who Babar. Rizwan is, right? हाँ, I do know who Rizwan is. पता है कि I think कि वैसे even though बाबर आजम के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, लेकिन I think अगर पाकिस्तानी फैन से फिर भी पूछें बाबर या रिजवान, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, because it's like for them they come in a package. You know, पाकिस्तानियों के लिए they come in a package. उन दोनों की तो बड़ी cute memes भी आती हैं. हाँ, वो like they're like brothers in arms. Karan Arjun. It's like a bromance. जैसे उन्होंने कहा Karan Arjun, Ahmed Shahzad is the one who said Karan Arjun है उन दोनों का. अच्छा, Ehsan, कल का match. I mean, both the teams have lost both the matches. They desperately need a win each. So obviously दोनों आएंगे in full form to try and get that win, to try and try to get their points up on that on the points table. So what do you think will happen? So I think अभी आज रात ना दोनों टीमें दुआ कर रही होंगी कल बारिश हो जाए, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी इस पूरे सेंट्रल पंजाब रीजन का एक वो अलर्ट किया हुआ है कि प्रोबेबली बारिश होगी या हेलस्टॉर्म होगा। Again, by the way, उस हेलस्टॉर्म ने बहुत ज्यादा डैमेज की है, लोगों की गाड़ियां टूट गई हैं। रावलपिंडी में सारे लोगों की जो विंड स्क्रीन्स everything smashed, dented. So from a purely cricketing perspective उसकी रीजन ये है बिकॉज़ अभी दोनों ने दो मैचेस खेले हैं, अभी ड्रॉ उनको 1 पॉइंट मिल जाएगा, both have not won a match. So sometimes you need a break. As a team, you need a break. Mentally as well. आप खेलो ना, and sometimes such things help. क्योंकि आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, we lost to India. Then साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारा एक रेन curtailed मैच था, और क्योंकि वहाँ पे बारिश हुई जा रही थी इंग्लैंड में, तो पाकिस्तान did not train before that game.
and it actually turned their Pakistan's favor, fortune हाँ. around. तो बाज़ औक़ात as teams you want कि हमें थोड़ा सा break मिल जाए, वो जो हमारा एक rhythm बना हुआ है, एक negative rhythm बना हुआ है, वो टूट And also I think this is such a great point to make क्योंकि mentally आपको ना जब वो एक break मिलती है आप mentally restart भी फिर करते हो, and I think both these teams desperately need that. अब but overall who do you think कि यानी कि अब बारिश का chance काफी ऊंचा है, like is that what the weather forecast look है? again वो तो NDMA की वो तो कुदरत का निज़ाम है तो क्या है, मैं बात करता, but if you ask on paper दोनों टीम्स अभी तक जिस तरह की performances हैं, I feel मुल्तान सुल्तान्स have an upper hand over Peshawar because मुल्तान की जो defeats हैं वो they have been in a position of strength match में, they have competed against their oppositions, whereas Peshawar Zalmi have been totally outclassed. Yeah. तो उस वजह से मुल्तान के पास एक थोड़ा सा ज़्यादा edge है. चांस होगा. अब देखिए if we talk about the battle of the batters, ठीक है, आपके पास obviously बाबर और रिजवान तो हैं ही on each side. But then you've also got people like Saim Ayub with his no-look shot. फिर आपके पास आज़म खान है. We know he's not been not Azam Khan, sorry. उस्मान खान है आपके पास, my bad. उस्मान खान है जिन्होंने claim किया था कि मैं इस PSL में double century बनाना चाहता हूँ. I want to reach a new milestone. But we've seen how brilliant he has been in the past. And then so how would you compare these matchups? I think देखें again क्योंकि पिंडी में मैच है. At the end of the day, the side that bats well is gonna win. क्योंकि पिंडी में हमेशा ऐसा होता है, bowlers आपको मैच रेस्क्यू नहीं करके दे सकते, आपको बैटिंग ही बेहतर करनी होती है. And then उसके अंदर पावर प्ले एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब तक अगर तो मिचेल ओवन लेट्स सपोज फॉर पेशावर ज़ल्मी ही कम्स आउट एंड ही ओपन्स, अगर वो नहीं होता तो पेशावर पावर प्ले को सही तरह से You think Babar will let that happen? I mean, look, it's a very sensitive topic for Babar and his and fans Ahmed Shahzad and Ahmed Shahzad. क्योंकि देखें अभी recently भी फिर से ये बात शुरू हो गई हो ना, जब से सलमान इकबाल साहब ने KK के ओनर ने कहा कि the reason we let him go was because he did not want to bat at number 3. तो I don't think he's gonna change his number. So इस वजह से probably मुल्तान सुल्तान्स are more suitable to exploit the power play. शाय होप के ऊपर एक इनिंग्स ड्यू है. He hasn't gotten a good start अभी तक. Rizwan, if you compare Rizwan and Babar, then Rizwan actually plays has been playing better than Babar. And he plays much better in the power play. फिर उसके बाद उस्मान खान आ जाते हैं and so on. उनकी जरा बैटिंग लाइनअप उस हवाले से काफी तगड़ी है. So Haris, Saim, Mitch Owen, इनके ऊपर a lot depend करेगा for Peshawar Zalmi, and they need to face as many balls as they can to beat Multan Sultans. अच्छा, उनके पास emerging अली रज़ा है as a bowler. And जो दूसरी टीम है they've also got उबैद शाह. तो बताएं कि ये बॉलिंग की साइड में कैसा मैचअप आपको लग रहा है? देखें जहाँ तक इमर्जिंग बॉलर्स की बात है, इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान. उसकी वजह ये है अली रज़ा ही हैज़ बीन अ फैंटास्टिक बॉलर. दोनों अंडर 19 इकट्ठे खेले हैं अभी रिसेंट जो वर्ल्ड कप हुआ था. उबैद आई थिंक जो कि मेरी बातचीत होती रहती है क्रिकेटर्स से या कोचेस से, एवरीवन सेज कि उबैद जो हैं ही इज़ एक्चुअली, जब इस स्टेज पे नसीम शाह थे उनके बड़े भाई, तो वो इतने कंप्लीट बॉलर नहीं थे जितने उबैद हैं. और वो हमने थोड़ा बहुत मुल्तान के लास्ट मैच में देखा भी. दो रिजवान के थोड़े से क्वेश्चनेबल टैक्टिक्स थे, लेकिन जब उबैद आए बॉलिंग करने इन द मिडल ओवर्स, ही बॉल्ड रियली वेल. वो स्विंग कर सकते हैं, सीम कर सकते हैं, हैव गुड पेस, हिट द लेंथ रियली वेल. अली के पास आई वाज रियली इम्प्रेस्ड व्हेन आई वॉच्ड अली इन द चैंपियंस कप. उसकी वजह यह है कि आपको जो एक वनडे क्रिकेट के अंदर एक प्रॉपर मिडल ओवर्स का बॉलर चाहिए होता है, अली वो हैं. आते हैं ही विल हिट द लेंथ एंड ही विल बॉल विकेट टू विकेट, जिसकी वजह से आप बैट्समैन को ज्यादा रूम नहीं देते, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देते टू स्कोर. सो अली इज दैट सॉर्ट ऑफ अ बॉलर, एंड एज आई सेड अर्लियर कि इट्स अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान के आपके पास दो ऐसे इमर्जिंग बॉलर्स आ रहे हैं जिनको आप आके यूटिलाइज कर सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा, लास्टली अब उनकी ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स के पास ज़्यादा आई वुड से स्ट्रॉन्गर पूल है ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स. वी गॉट माइकल ब्रेसवेल, गॉट शे होप, जबकि how would you compare them to let's say पेशावर ज़ल्मी के TKC, अलजारी जोसेफ, how would you compare their matchups? I think जो मुल्तान सुल्तान्स का ओवरसीज कंटिंजेंट है, एक तो नंबर 1 इनके मोस्टली वही ओवरसीज प्लेयर्स हैं जो इन्होंने लास्ट ईयर रखे हुए थे. तो उसकी वजह से they are well aware of the team environment, they are well aware of what needed in the team. Who would know this better than you? Exactly. मैंने जिस तरह शो में भी कहा था प्री मैच ऑफ द लास्ट गेम कि जो उनके हैं डेविड विली,
he plays a massive role in the team. उनके वो he is a proper tactician, एक sort of a honorary vice captain भी है वो, रिजवान के साथ बहुत contribute करते हैं, team meetings वगैरह में बहुत vocal होते हैं. और फिर जब आपके क्रिस जॉर्डन हो, who is like you know one of the best death over bowlers, a great fielder, और वो you know he can hit the ball as well. So you are very blessed. और फिर अगर आपने ब्रेसवेल भी ले आए आप टीम के अंदर, he can also hit the ball, उनकी फॉर्म लगी हुई है. So of course मुल्तान सुल्तान्स का जो ओवरसीज कंटिंजेंट है, इट्स रियली गुड. और अभी तक शाय होप ने स्कोर ही नहीं किया. तो जब वो स्कोर करेंगे तो फिर क्या ही होगा. और वो शाय होप ऐसे बैट्समैन है, he is gonna finish the day he fires, he's gonna finish the match in the first 6-8 overs. Yeah. Varda, by the way, in case you're wondering why I said oh, he would know better than you, he was the general manager of Multan Sultans. I was Media, sorry, the great. media I was manager? a team manager. Team manager of Multan Sultans just last year. So, Acha. yeah, it was quite cool. Yeah, team manager last year of the Multan Sultans. Acha, Varda, do you think this match tomorrow will be washed out? Predictions. Give me a prediction of. Like maybe, I guess. Maybe? I think so. Yeah, you think? Yeah. You think the weather's been pretty bad? It has. I mean, हर जगह जगह तो बारिश. लाहौर में भी यहाँ पे कल- भी आनी हाँ, आंधी. लाहौर में भी आज सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त आंधी आ रही थी. ऐसा लग रहा था कि हिल स्टॉर्म और अभी भी forecast है कि रात को भी आएगी तो कल मतलब. It's a big chance. Did you see the size of those hail? I did. Like, इतने like it was काफी crazy. बड़े थे. बहुत बड़े थे. But I mean, I guess global warming is real. Okay, and lastly बताएं, who do you think will win tomorrow? क्योंकि कल तो आप हमारे साथ होंगी नहीं इधर. अगर मैच हुआ. कल किसका मैच है? Multan Sultans and Peshawar That's a Zalmi. fair question. Oh, Babar versus Rizwan. I think Peshawar will win. Are you Pathan? No. Okay, never mind. She just said that randomly. All right, well, thank you so much, guys, for being here with us and talking here with us. That's all we have for you. That's all we have for you with today's show. आज कल का जो match है, it is going to be between Multan Sultans and Peshawar Zalmis. We will come back tomorrow at 6:40 p.m. live right here on Free Hits by Vali Sports. So do tune in tomorrow. But until then, it's goodbye for now.